चलिए आपको एक बार फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा लिए चल रहे हैं, जहां पर ये देखिए धक्का मुक्की का दौर फिर से शुरू हो चुका है। कल जैसी ही तस्वीरें यहां देखने को मिल रही, हाथापाई हो रही है। देखिए तस्वीर आप देखिए, और ये वो माननीय हैं जिनको जनता ने चुनकर अपने मुद्दे रखने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ राजनीति की भेंट सदन चढ़ता दिखाई दे रहा है। कल के बाद अब दूसरा दिन है जहाँ हाथापाई की तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल हाथापाई की तस्वीरें हैं। और सलोनी, आपने पहले कहा कि सत्ताधारी दल के नेता हैं, आप समझिए मार्शल बुलाए गए उनके नेता ही, और मार्शल जो है उन्हें उठाकर बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। और ये दिखाने की कोशिश है, 1-2 सेकंड पहले इन्हें ले जाया जा रहा था, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए अब शांतिपूर्वक खड़े हैं, यानी कि इनका रोल यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब दूसरे विधायक का यहाँ पर रोल शुरू होगा। तो कुल मिलाकर कल से कुछ ऐसा ही चल रहा है, अलग अलग भूमिकाएं तय हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरी स्क्रिप्ट के तहत ये सब कुछ हो रहा है। सामने जो बीजेपी है उसने भी हमलावर रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से कानून और अनुच्छेद के तहत अगर आप बात करेंगे उन संभावनाओं की जिसमें विधानसभा के अंदर कोई किसी तरह की बहस इस मुद्दे पर अब होनी चाहिए, वो संभव नहीं है। इससे पहले सभापति ने कई बार इन बातों को कहा, उन्होंने कानून का जिक्र किया कि क्या प्रावधान है और किन प्रावधानों के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। विकास पर बातें हुई और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरीके से इन्होंने जो कानून की प्रतियां हैं उसे फाड़कर उछाला सदन में, काले कपड़े दिखाए और फिर आज हंगामा हो रहा है। और देखिए फिर नेता जो हैं वो कुर्सियों पर चढ़कर, टेबल मेज पर चढ़कर आवाज उठा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि आवाजें स्पष्ट नहीं आ रही है कि कौन इस भीड़ में क्या कह रहा है, लेकिन कैमरे पर जैसे ही आते हैं, जैसे ही फोकस उनके ऊपर होता है, फिर से वो अब पूरी गति के साथ आवाज लगाने लगते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें वक्फ कानून पर जेएनके में विधानसभा में संग्राम की तस्वीरें। वक्फ कानून पर अब बात हाथापाई तक आ गई है। ये तस्वीरें देखिए, ये खड़े हुए हैं उस चेयर पर जहां पर वो बैठते हैं। सोचिए उस तरह से हंगामा हो रहा है और नारेबाजी भी हो रही है, एक दूसरे पर छीटाकशी चल रही है, बहस चल रही है। ये सदन के अंदर की तस्वीर है। अब ऐसे में क्या होगा, हंगामे की भेंट एक बार फिर चढ़ जाएगा ये पूरा समय जो जनता से जुड़े मुद्दों के लिए था। वक्फ कानून की कल कॉपी फाड़ी गई, आज भी हंगामा जारी है। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सदन के अंदर हालात बने हुए हैं। और ये नेता जिन्हें सिर्फ ये मौका राजनीति का लग रहा है, जनता से जुड़ी बातों का नहीं लग रहा है, इन्होंने फिर से विधानसभा में कार्रवाई बाधित कर दी एक तरह से, क्योंकि वो हंगामा ही चल रहा है, काम की कोई बात नहीं हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने सेट कर लिया है कि इस पूरे सेशन को ऐसे ही बर्बाद करना है, क्योंकि इन्हें ये बताना है मुस्लिम जनता को, जो इनका वोट बैंक है, एनसी जो सत्ताधारी दल है, कांग्रेस जो सत्ताधारी दल है, उसे ये बताना है अपने वोट बैंक को कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, जबकि इससे कुछ होना जाना नहीं है। कानून बन चुका है, कोर्ट में मामला चल रहा है। अगर कोर्ट का भी रुख करते तब भी समझ में आता, लेकिन सदन में सिर्फ समय की बर्बादी। बिल्कुल, और इस बात को तब भी और भी बल मिलता है, जैसा कि हम बराबर भी कह रहे हैं कि अमित शाह खुद वहां मौजूद है, कठुआ में मौजूद थे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, सीमा पर चौकसी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे सुरक्षा बलों को और नई ताकत दी जाए, इस पर बात हो रही है। लेकिन उस इमेज, उस तस्वीर से अलग हटकर ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिसका कोई और छोर नहीं होता, जिसकी बुनियाद कमजोर होती है, जिसका आधार कमजोर होता है। बावजूद इसके सदन में आप मेज पर खड़े होकर ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये भी इन्हें सोचना चाहिए। या तो फिर आम जनता आपके सामने कोई आधार नहीं रखती, उनकी सोच का कोई आधार नहीं होता, वो सिर्फ वोट करना जानती है, यही आप समझते हैं। तो इतना तो तय है कि आम जनता ने अगर आपको चुनकर यहां भेजा है तो इस शोरगुल के लिए, हंगामे के लिए, कपड़े दिखाने को लेकर, एक दूसरे से धक्का मुक्की करने को लेकर, वेल में आने को लेकर नहीं भेजा होगा, या फिर यह देखने के लिए नहीं भेजा होगा कि उनके नेताजी को मार्शल उठाकर विधानसभा से बाहर कर देते हैं। वो ये देखने के लिए जनता आपको भेजती है, ये करने के लिए जनता आपको भेजती है कि आप आगे जाकर उनके विकास की नई बुनियाद रखें, आधारशिला रखें। लेकिन उससे अलग हटकर आप उस कानून का विरोध कर रहे हैं जो उनके पक्ष में है। पूरे देश से कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि लोगों ने विरोध भी किया, लोगों ने समर्थन भी किया, और खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने भरकर इसका समर्थन किया है। जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनका समर्थन किया, उन्होंने उन बिंदुओं को गिनाया कि कैसे हमें फायदा हो रहा है, कुछ चंद लोगों की जेब से इसके निकाल करके कैसे हमें दिया गया, ये बताया जा रहा है। चलिए आपको एक बार फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा लिए चल रहे हैं, जहां पर ये देखिए धक्का मुक्की का दौर फिर से शुरू हो चुका है। कल जैसी ही तस्वीरें यहां देखने को मिल रही, हाथापाई हो रही है। देखिए तस्वीर आप देखिए, और ये वो माननीय हैं जिनको जनता ने चुनकर अपने मुद्दे रखने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ राजनीति की भेंट सदन चढ़ता दिखाई दे रहा है। कल के बाद अब दूसरा दिन है जहाँ हाथापाई की तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल हाथापाई की तस्वीरें हैं। और सलोनी, आपने पहले कहा कि सत्ताधारी दल के नेता हैं, आप समझिए मार्शल बुलाए गए उनके नेता ही, और मार्शल जो है उन्हें उठाकर बाहर की तरफ ले जा रहे हैं।
और ये दिखाने की कोशिश है, 1-2 सेकंड पहले इन्हें ले जाया जा रहा था, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए अब शांतिपूर्वक खड़े हैं, यानी कि इनका रोल यहां पर खत्म हो जाता है। अब दूसरे विधायक का यहां पर रोल शुरू होगा। तो कुल मिलाकर कल से कुछ ऐसा ही चल रहा है, अलग अलग भूमिकाएं तय हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरी स्क्रिप्ट के तहत ये सब कुछ हो रहा है। सामने जो बीजेपी है उसने भी हमलावर रुख अपना लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से कानून और अनुच्छेद के तहत अगर आप बात करेंगे उन संभावनाओं की जिसमें विधानसभा के अंदर कोई किसी तरह की बहस इस मुद्दे पर अब होनी चाहिए, वो संभव नहीं है। इससे पहले सभापति ने कई बार इन बातों को कहा, उन्होंने कानून का जिक्र किया कि क्या प्रावधान है और किन प्रावधानों के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। विकास पर बातें हुई और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरीके से इन्होंने जो कानून की प्रतियां हैं उसे फाड़कर उछाला सदन में, काले कपड़े दिखाए और फिर आज हंगामा हो रहा है। और देखिए फिर नेता जो हैं वो कुर्सियों पर चढ़कर, टेबल मेज पर चढ़कर आवाज उठा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि आवाजें स्पष्ट नहीं आ रही है कि कौन इस भीड़ में क्या कह रहा है, लेकिन कैमरे पर जैसे ही आते हैं, जैसे ही फोकस उनके ऊपर होता है, फिर से वो अब पूरी गति के साथ आवाज लगाने लगते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें वक्फ कानून पर जेएनके में विधानसभा में संग्राम की तस्वीरें। वक्फ कानून पर अब बात हाथापाई तक आ गई है। ये तस्वीरें देखिए, ये खड़े हुए हैं उस चेयर पर जहां पर वो बैठते हैं। सोचिए उस तरह से हंगामा हो रहा है और नारेबाजी भी हो रही है, एक दूसरे पर छीटाकशी चल रही है, बहस चल रही है। ये सदन के अंदर की तस्वीर है। अब ऐसे में क्या होगा, हंगामे की भेंट एक बार फिर चढ़ जाएगा ये पूरा समय जो जनता से जुड़े मुद्दों के लिए था। वक्फ कानून की कल कॉपी फाड़ी गई, आज भी हंगामा जारी है। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सदन के अंदर हालात बने हुए हैं और ये नेता जिन्हें सिर्फ ये मौका राजनीति का लग रहा है, जनता से जुड़ी बातों का नहीं लग रहा है, इन्होंने फिर से विधानसभा में कार्रवाई बाधित कर दी एक तरह से, क्योंकि वो हंगामा ही चल रहा है, काम की कोई बात नहीं हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने सेट कर लिया है कि इस पूरे सेशन को ऐसे ही बर्बाद करना है, क्योंकि इन्हें ये बताना है मुस्लिम जनता को, जो इनका वोट बैंक है, एनसी जो सत्ताधारी दल है, कांग्रेस जो सत्ताधारी दल है, उसे ये बताना है अपने वोट बैंक को कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, जबकि इससे कुछ होना जाना नहीं है। कानून बन चुका है, कोर्ट में मामला चल रहा है। अगर कोर्ट का भी रुख करते तब भी समझ में आता, लेकिन सदन में सिर्फ समय की बर्बादी। बिल्कुल, और इस बात को तब भी और भी बल मिलता है, जैसा कि हम बराबर भी कह रहे हैं कि अमित शाह खुद वहां मौजूद है, कठुआ में मौजूद थे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, सीमा पर चौकसी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे सुरक्षा बलों को और नई ताकत दी जाए, इस पर बात हो रही है। लेकिन उस इमेज, उस तस्वीर से अलग हटकर ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिसका कोई और छोर नहीं होता, जिसकी बुनियाद कमजोर होती है, जिसका आधार कमजोर होता है। बावजूद इसके सदन में आप मेज पर खड़े होकर ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये भी इन्हें सोचना चाहिए। या तो फिर आम जनता आपके सामने कोई आधार नहीं रखती, उनकी सोच का कोई आधार नहीं होता, वो सिर्फ वोट करना जानती है, यही आप समझते हैं। तो इतना तो तय है कि आम जनता ने अगर आपको चुनकर यहां भेजा है तो इस शोरगुल के लिए, हंगामे के लिए, कपड़े दिखाने को लेकर, एक दूसरे से धक्का मुक्की करने को लेकर, वेल में आने को लेकर नहीं भेजा होगा, या फिर यह देखने के लिए नहीं भेजा होगा कि उनके नेताजी को मार्शल उठाकर विधानसभा से बाहर कर देते हैं। वो ये देखने के लिए जनता आपको भेजती है, ये करने के लिए जनता आपको भेजती है कि आप आगे जाकर उनके विकास की नई बुनियाद रखें, आधारशिला रखें। लेकिन उससे अलग हटकर आप उस कानून का विरोध कर रहे हैं जो उनके पक्ष में। पूरे देश से कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि लोगों ने विरोध भी किया, लोगों ने समर्थन भी किया, और खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने भरकर इसका समर्थन किया है। जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उनका समर्थन किया, उन्होंने उन बिंदुओं को गिनाया कि कैसे हमें फायदा हो रहा है, कुछ चंद लोगों की जेब से इसके निकाल करके कैसे हमें दिया गया, ये बताया जा रहा है।